चलिए कैमरा बंद हो गया। नहीं अभी थोड़ा चालू है, इधर है। चलो ओके ओके चलिए ठीक है, बंद हो गया। आओ ये आसिफ विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उस विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की रणनीति क्या है, उनका मैसेज क्या है, उनके पैगाम क्या है, और तमाम बातें इस बात का अहाता करेंगे। चलिए शुरू होने जा रही है पत्रकार परिषद। तमाम लोग तैयार हो जाए। ठीक है, ये तमाम पत्रकार साहब नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हमारे जो अहबाब हैं उलमा बोर्ड के पोस्टहोल्डर, उसका तारुफ दे दूं। ये हमारे मौलाना लुकमान कादरी साहब हैं, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वफ़ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपके शहर आप पुणे में वर्क करते हैं, महाराष्ट्र में जानी पहचानी शख्सियत है। ये मोहतरम आसिफ शेख साहब, जिसके हम सभी मेज़बान हैं, आप भी उनके मेज़बान हैं, हम भी मेज़बान हैं। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तकरीबन 7 साल से वर्क कर रहे हैं। दिल्ली के कई प्रोग्राम में शिरकत की है इन्होंने। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुझे बुनई हासनी कहते हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हज़रत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब हैं, जो बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। ये मोहतरम आपके मीडिया वालों के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। मोहतरम महमूद हकीमी साहब हैं, बम्बई में अंजुमन बीबी के सेक्रेटरी हैं और बम्बई नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल और पसमानदा के मसाइल, मज़लूमों के मसाइल उठाते रहते हैं। महमूद हकीमी साहब जो आज के नशिस्त के मुख्य अतिथि हैं, यानी चीफ गेस्ट। इनके बाजू में बैठे हुए हमारे मोहतरम शेख फैसल इकबाल हैं, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं। आपके औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। ये हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मुतवल्ली विंग है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनके बाजू में आप लोग के मुतारफ़ चेहरा है, आप सबके लिए सियासत में मशहूर मारूफ है, मोहतरम मुबीन सिद्दीकी साहब, जो हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो ये इनके बाजू में है मुफ्ती मोहम्मद हशमतुल्लाह कासमी साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं और बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। वो एक तो दिन में सब जागता है, लेकिन जागना आंखें खोलना नहीं बल्कि दिमाग खोलना, दिल खोलना, होशियार होने को जागना कहते हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ। इस लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को बढ़ चढ़ कर ताउन किया। उनसे कोई लालच नहीं। उसने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ना उनको टिकट दिया, ना उनके लिए कुछ किया, ना उसको वोट मांगने का कोई मुहिम चलाया। लेकिन मुसलमान ये सोचा कि आज भारत के अंदर 2 नज़रिया है, एक सेकुलरिज्म पे यकीन रखना और एक धर्म पे यकीन रखना, ये उसी धर्म को राष्ट्र बनाना। तो उसके लिए मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को पूरी ताकत के साथ जिताने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आया। अब यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सर पे है, जो आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 असेंबली सीट है और मुसलमानों की आबादी सरकारी रिपोर्ट के एतबार से बोलते हैं 11% है। उस एतबार से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बोला जाता है। सियासत में ये नारा लगाते हैं, जो आप लोग सुनते भी होंगे, लिखते भी होंगे, कवर भी करते होंगे। उसके हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 30 टिकट होता है, लेकिन आम तौर पे देते कितने हैं? कभी 9, कभी 10, कभी 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिया। ये 20 साल से यही चल रहा है, उससे ज़्यादा देते नहीं हैं। तो हमारा मुतालबा है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो नेशनल लोग हैं वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, स्टेट के कार्यकर्ता होते, वो अपनी चॉइस के इस्तेमाल से पार्टी चॉइस करते हैं, लेकिन उस स्टेट की पॉलिसी नहीं होती है, नेशनल की पॉलिसी होती है।
कि जो पार्टी है उनसे हमारा मुतालबा है कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों का 30 टिकट होता है, वो आप दो। इसके लिए हम सियासी पार्टी को भी जगा रहे हैं, मुसलमानों की भी जगा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि माँ भी दूध पीते बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत के अंदर आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। तो हम आपके शहर मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद के अंदर आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं। ये अपील जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ तक पहुँचे कि आपके साथ मुसलमान कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आप अपने कार्यकर्ता को टिकट दो, आप उलमा बोर्ड के पोस्ट होल्डर को मत दो। तो लेकिन उनके आबादी के हिसाब से टिकट देने का हमारा मुतालबा है, और हमें मुस्लिम समाज से है कि आप जागो, आप होशियार हो, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो। इन बातों पे हम आज आपके बीच आए हैं, और आपके कुछ सवाल को जवाब हो तो आप बताएं। इंडिया उलमा बोर्ड की औरंगाबाद के तारीख़ी शहर में रखी गई, और रखने की वजह यह है जो हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी ने जो बयान किया कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से उनको टिकट दिया जाए। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फ़ैसला है, और अगर टिकट आबादी के एतबार से नहीं मिलता है तो हम फिर इसके लिए जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जितनी कोशिशें करनी पड़ेगी, हम अपने जो है ग्रुप के साथ, हम अपने लोगों के साथ, जितने भी लीडरान हैं उन तमाम लोगों से जो है हम मुतालबा करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा हक जो है छीनना नहीं चाहिए। हक लेने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो उस लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त ख़ास तौर से हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जो है बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी खराबियां होती है, और वोट देने के लिए जाते हैं बूथ पे, तो इसकी वजह से जो वोट डालने में दिक्कतें होती हैं। तो अभी वोटर लिस्ट में नाम डालने का भी शुरू है, तो हम अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि आप वक्त से पहले अपने आप को जो है वोटर लिस्ट ठीक कराएं, और जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो गई है आप उन तमाम बच्चों का जो है पाबंदी के साथ और बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि हमें क्या करना है, तो हालात को देखते हुए हमें तो अपने तमाम बच्चों का जो है वोटर लिस्ट में डालना चाहिए। आज मैं हमारे पूरे पत्रकार भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के हमारे पूरे वरिष्ठ जो है तो पोस्ट होल्डर यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे सब के बीच आज वो बैठे हुए हैं। और आज हमारा मुद्दा जो है तो जो हमारे वरिष्ठों ने तो बता दिया, हमारे बुनाई साहब ने बता दिए कि हमारी जो लड़ाई है कि आज हम जो है तो एक बात को हमको मानना पड़ेगा कि बीजेपी जो पार्टी है वो ना ही तो मुसलमानों को साथ लेती ना मुसलमानों का साथ देती, ये तो जग जाहिर है, उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सेकुलर बोल के जिन पार्टियों को दिल जान से जो है तो मतदान करते हैं, वोट देते हैं, आपस में कभी कभी टकराव भी कर लेते हैं हम लोग किसी उन सेकुलर पार्टियों की वजह से, तो ये सेकुलर पार्टियां जो है तो हमको कभी जो है तो आज टिकट नहीं दिया जाता। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर 48 जो है तो लोकसभा के सीट है, जिसमें से लोकसभा के सीट के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिए, तो हम किस सेकुलर की तरफ जा रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है तो हमको जो है तो सेकुलर के साथ लेकर चल रही। सिर्फ मुसलमानों के वोट चलते हैं, मुसलमानों को ना ही तो टिकट दिया जाता है, ना तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को साथ दिया जाता है। बस मैं अपनी 2 बात ख़त्म करता हूँ। देखिए जी मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप तो हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं और आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 2 ही पार्टियाँ चल रही है जो है तो एक बोलती है मुसलमानों के हम ठेकेदार हैं और दूसरी पार्टी बोलती है कि हम हिंदुत्व के जो है तो ठेकेदार हैं, और दोनों भी जो है तो हम बीच के लोगों को गुमराह कर रहे हैं।